अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात कही जा रही है, क्योंकि पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने उनके शिष्य योग गुरु आनंद गिरी, लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी आधा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में सपा के नेता का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस अभी भी मौत के हर बिंदु पर जांच कर रही है। नरेंद्र गिरी एक बड़े महंत तो थे ही, साथ ही उनके ऊपर कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी थीं। यूपी की सियासत से भी उनका पुराना कनेक्शन था। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा की सरकार रही हो या फिर बीजेपी सरकार, महंत नरेंद्र गिरी का राजनीतिक रसूख हमेशा कायम रहा। लेकिन नरेंद्र गिरी का सियासत से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों था, चलिए जानते हैं। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी के ऊपर कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थीं। महंत नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही वो प्रयागराज के बागबरी मठ के महंत थे। वहीं महंत नरेंद्र गिरी संगम किनारे प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। उनका निरंजनी अखाड़े से भी जुड़ाव रहा। महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के सचिव रह चुके हैं। इन सब के अलावा उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साल 2015 में महंत नरेंद्र गिरी को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। तब नरेंद्र गिरी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और बागबरी गद्दी के महंत थे, जिसके बाद साल 2019 में उन्हें दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ऐसे में अध्यक्ष के तौर पर ये महंत नरेंद्र गिरी का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद देश के प्रमुख 13 अखाड़ों की प्रतिनिधि संस्था है। अखाड़ा परिषद ही एक तरह से महामंडलेश्वर और बाबाओं को सर्टिफिकेट दिया करती है। इसके साथ ही कुंभ मेलों के दौरान कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा, ये सब कुछ अखाड़ा परिषद ही तय करती है। और कुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान अखाड़ा परिषद ही सभी अखाड़ों को विशेष सुविधाएं देती है। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, तब इस भव्य आयोजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की भूमिका अहम रही थी। मेले में वो समय समय पर शासन और प्रशासन का मार्गदर्शन करते रहते थे। महंत नरेंद्र गिरी का विवादों और सियासत से पुराना नाता रहा है। साल 2004 में मठ बागबरी गद्दी के महंत बनने के बाद नरेंद्र गिरी का सबसे पहला विवाद तत्कालीन डीआईजी RN सिंह के साथ हुआ था। यह विवाद जमीन को लेकर जुड़ा था। दरअसल RN सिंह से जमीन को बेचने के मामले में पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद डीआईजी ने मंदिर के सामने कई दिनों तक धरना दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने RN सिंह को सस्पेंड कर दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ था। महंत नरेंद्र गिरी की मुलायम सिंह यादव के साथ साथ उनके पुत्र सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी काफी नजदीकियां रही हैं। 2012 से लेकर 2017 तक यूपी में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे, तब अक्सर महंत नरेंद्र की उनसे मुलाकात होती थी। इसीलिए साल 2012 में जब नरेंद्र गिरी का सपा नेता और हंडिया से विधायक रहे महेश नारायण सिंह के साथ विवाद हुआ, तो अब उसे अखिलेश यादव ने ही शांत कराया था। जब 2017 में यूपी बीजेपी की सरकार आई, तो महंत नरेंद्र गिरी इस सरकार के भी करीबी बन गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत परंपरा से आते हैं, जिसकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी और योगी आदित्यनाथ के पहले से ही अच्छे रिश्ते थे। इसीलिए महंत नरेंद्र गिरी योगी आदित्यनाथ से सीएम कार्यालय जाकर अक्सर मुलाकात किया करते थे। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।